जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लिया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसमें कौन से ट्रैवलर आए थे, ठीक है, और किस ट्रैवलर ने क्या काम किया था, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड और आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, जो लक्ष्मीकांत का है, लक्ष्मीकांत का, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का रैपिड रिवीजन जो चल रहा है मैम के द्वारा, वो भी आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर वॉर। ओके, वॉर देखना है कि कौन कौन से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कौन सा वॉर हुआ, आज कौन सी ट्रीटी हुई। ओके, ये हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते होंगे कि जो PYQs में आप ये ट्रीटी पूछ देता है और वॉर पूछ देता है किसके किसके बीच में हुआ था, एंड टाइमलाइन। ओके, द टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस टाइमलाइन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसमें फर्स्ट वन देखेंगे, पहले आप देखेंगे कार्नेटिक वॉर हुआ था। कार्नेटिक वॉर, ये कार्नेटिक वॉर आप देखेंगे ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इन दिस कार्नेटिक वॉर देर आर 3 wars are fought. ओके, द फर्स्ट वन देखेंगे, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में देखेंगे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये इट वाज स्टार्टेड 1742-48। ओके, इन दिस योर डुप्लेक्स के समय, और ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में आप देखेंगे कि ये एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप, ये ध्यान रखेंगे। और इसके समय, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के समय, इसका इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज आप देखेंगे ब्रिटिश कैप्टन जो था ना, ब्रिटिश कैप्टन, ओके, ब्रिटिश कैप्टन बार्नेट। ओके, बार्नेट कैप्चर किया, क्या कैप्चर किया, ये शिप कैप्चर किया था, ठीक है, शिप किया था कैप्चर, फ्रेंच शिप। ओके, कैप्चर किया। और इस समय आप देखेंगे जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, ये ट्रीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले, ये ट्रीटी थी, एंड इट वाज शाइन इन 1748। एंड आप देखेंगे ब्रिटिशर गॉट बैक टू मद्रास। ओके, आप ध्यान में रखेंगे, गॉट बैक टू मद्रास। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में देखेंगे, कार्नेटिक वॉर, ओके, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में देखेंगे, ये वॉर आप देखेंगे 1749 से 54 तक चला। और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ओके, पौंडीचेरी, ये 1755 में हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर आप देखेंगे, थर्ड कार्नेटिक वॉर इट वाज फॉट 1758 से लेकर 63 में, ये काउंट डी लैली था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो जनरल आयरे कूटे ऑफ द इंग्लिश टोटली राउटेड, ओके, टोटली राउटेड द फ्रेंच, ओके, टोटली राउटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर आर्थर, ओके, आर्थर डी लैली। ओके, आर्थर डी लैली के अंदर ये क्या किया था, राउटेड किया था, ठीक है। एंड आप देखेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर में ही एक डिसाइसिव वॉर लड़ा गया था, जिसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बैंडीवास बोला जाता है। बैटल ऑफ बैंडीवास ये 1760 में लड़ा गया था। ये बैंडीवास कहाँ पे, इस समय तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों। और इन दिस थर्ड कार्नेटिक वॉर में आप देख रहे होंगे कि जो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था। सो इन दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये 1763 में साइन हुआ था। एंड वन मोर थिंग, आप देख रहे होंगे जो इसमें फ्रेंच का फॉल इसलिए हुआ था, मेजर कॉज ये था कि इनकी जो नवल स्ट्रेंथ वो क्या हुई, वो वीक थी, ठीक है दोस्तों, वीक थी, ये ध्यान में रखेंगे। एंड मूव टू द नेक्स्ट, अगला टॉपिक है आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ
बंगाल, पंजाब और मैसूर। सो लेट अस बिगिन। बंगाल कॉन्क्वेस्ट देखते हैं। बंगाल कॉन्क्वेस्ट, इन दिस कॉन्क्वेस्ट आप देख रहे होंगे 1717 में ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स गॉट फरमान, रॉयल एक फरमान मिला था किससे, फारूक सियार से, ठीक है, फारूक सियार से फरमान मिला किस लिए, फॉर ट्रेड करने के लिए, कहाँ पे, बंगाल में, ओके, बंगाल, जिसको राइट टू इशू दस्तक, ओके, राइट टू इशू दस्तक। इसमें आप देखेंगे फरमान मिलने के बाद 1717 में ही आप देखेंगे जो फारूक सियार था, फारूक सियार, ये क्या किया, प्रमोट किया किसको, प्रमोटेड द मुर्शिद कुली खां टू गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके, गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या किया, प्रमोट किया। और आप देख रहे होंगे गवर्नर ऑफ बंगाल से प्रमोट किया किसको, मुर्शिद कुली खां को। जो अब देखेंगे जो बंगाल के रूलर थे, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मुर्शिद कुली, ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खान शुजाउद्दीन, ठीक है, नाम याद रखेंगे, शुजाउद्दीन। उसके बाद अलीवर्दी खान और सिराजुद्दीन, ओके, सिराजुद्दौला, ओके, सिराजुद्दौला, ये नाम याद रखेंगे, ये बंगाल के थे, ठीक है, बंगाल के रूलर थे। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ये नाम याद रखने का, ये नाम याद रखेंगे, क्यों, शुजा, अली, सिराज, ठीक है, क्यों से कुली खान और शुजा से शुजाउद्दीन, अली से अलीवर्दी एंड सिराजुद्दीन से सिराज, ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, ठीक है दोस्तों, ये बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे जो 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें आप देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी में जो पार्टिसिपेंट आप देखेंगे कौन कौन से थे, ये मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ, उमीचंद, ओके, उमीचंद और जगत सेठ, ओके, नाम याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये किसके बीच में हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, मीर जाफर और इसमें रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश था, और राय दुर्लभ, उमीचंद और जगत सेठ, ये इनके बीच में हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला। और इसमें आप देखेंगे ये अगर डेट पूछ दिया तो 23 जून, ओके, कहाँ पे हुआ था, ये रिवर थी भागीरथी रिवर पे हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें आप देखे होंगे जो विनर इसमें इंग्लिश रहे थे, ठीक है, इंग्लिश रहे विनर, और सिराजुद्दौला हार गए थे। और इंग्लिश विनर होने के बाद आप देख रहे होंगे जो मीर जाफर थे, ठीक है, मीर जाफर को क्या बनाया गया, ये आप देख रहे होंगे, ये बनाया गया न्यू नवाब ऑफ बंगाल, ओके, न्यू नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। और भागीरथी आपको जैसे मैंने बताया ये वेस्ट बंगाल में ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें आगे देखेंगे जब विनर इंग्लिश हो गया तो लॉर्ड क्लाइव जो था यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव आप देख रहे होंगे, लॉर्ड क्लाइव जो फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्वेश्चन आता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कौन था, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ओके, इन इंडिया कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और इसने ही कंसोलिडेट किया, ही कंसोलिडेटेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इसने ही कंसोलिडेट किया, ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, ठीक है, फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। और जो आगे की बात करते हैं इसमें, इसके बाद जो मीर जाफर जो बना था ना, मीर जाफर जो गवर्नर बना था, उसको 1760s में आप देखेंगे कौन, मीर कासिम ने क्या किया, कासिम ने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद कैपिटल जो था, कैपिटल आप देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद से, ये ध्यान रखेंगे मुर्शिदाबाद से, ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहाँ पे ये रिप्लेस किया, मुंगेर, ओके, मुंगेर दैट इज इन बिहार, ओके, ये ध्यान रखेंगे।
कहाँ से कहाँ तक ये कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। ये ट्रांसफ़र करने वाला मीर कासिम था। इसके पहले जो नवाब था बंगाल का वो मीर जाफ़र था। ठीक है दोस्तों, ये आपका बैटल ऑफ प्लासी ये बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ट हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर आप देखेंगे इसके बाद प्लासी के बाद 1764 में। और इसमें पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे। ये इट वॉज फॉट बिटवीन दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और ये मीर कासिम के बीच जो बंगाल का न्यू गवर्नर हुआ था ना, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, और आप देखेंगे आगे, और मीर कासिम के साथ और कौन था ये आप देखेंगे, शुजा-उद दौला। ओके, शुजा-उद-दौला ये कौन था, ये अवध का नवाब था, अवध नवाब। ठीक है, अवध का नवाब था। और एक और शाह आलम जो सेकंड था, ये मुगल एम्परर था। ठीक है, मुगल एम्परर था। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे हुआ था ये आप देखेंगे, जो बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर आप देखेंगे, ये आपका बंगाल में हुआ था। बंगाल में जो इस समय कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बिहार में जो ब्रिटिश की आर्मी को जो लीड कर रहा था उसका नाम क्या था, हेक्टर मुनरो। ओके, द नेम ऑफ द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय दिस पर्सन इज हेक्टर मुनरो था। और ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। डेट अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे कि जो इंग्लिश थे ना, ये इंग्लिश अगेन जीत गए। ठीक है, इंग्लिश ऑन दिस बैटल एंड आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ओके, अलाहाबाद was signed in 1765 by रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा विथ नवाब ऑफ अवध। ओके, विथ नवाब ऑफ अवध। ठीक है, जो शुजा दौला था। ठीक है, शुजा दौला था और शाह आलम था ना, उसके बीच में हुआ था। ठीक है, और आप इससे देखेंगे, इस ट्रीटी के बाद आप देखेंगे जो ट्रीटी हुई थी, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स को क्या मिला, ये रेवेन्यू राइट मिला। रेवेन्यू राइट मिल गया कहाँ पे, ये बंगाल में, बिहार में, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, ये ब्रिटिश राइट मिल गया। और बैटल ऑफ बक्सर से ही आप देखेंगे जो रियल कंसोलिडेशन था जो ब्रिटिशर का, वो आपको देखने को मिलता है। ये बैटल ऑफ प्लासी ने तो लेट किया कि कंसोलिडेशन, लेकिन जो कंट्रोल था, जो इस्टेब्लिशमेंट था, सुप्रीमेसी थी, वो आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर से ही होता है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर से ही होता है। ठीक है, ऑल ओवर दी ये इंडिया हो जाता है, ऑल ओवर दी इंडिया। ओके, अगर क्वेश्चन आता है ऑल ओवर द इंडिया किससे कंसोलिडेशन हुआ, तो दैट विल बी आंसर बैटल ऑफ बक्सर। और केवल कंसोलिडेशन की बात की जाए तो आप बताएंगे बैटल ऑफ प्लासी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगेन वी विल मूव टू दी एक बैटल की क्रोनोलॉजी हम बता देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछ देता है, जैसे बैटल ऑफ, अगर अंबर की बात करें, बैटल ऑफ अंबर। ओके, तो बैटल ऑफ अंबर कब हुआ था, ये 1749 में हुआ था। अगेन आफ्टर दैट बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, ये PYQ में आया हुआ है, इट इज़ अ PYQ क्वेश्चन, सो कीप इट इन माइंड। बैटल ऑफ प्लासी ये आपका इट वॉज 1757 में हुआ था आपका। बैटल ऑफ बैंडीवास। ओके, बैटल ऑफ बैंडीवास। ओके, बैंडीवास में हुआ था, ये 1760 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगेन बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, बैटल ऑफ बक्सर अभी बताएं, बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ था, आप बताइए। बैटल ऑफ बक्सर ये 1764 में हुआ था। और अगेन द बैटल ऑफ खुर्दा ये कब हुआ था, ये 1795 में हुआ था। ये PYQ आया हुआ है दोस्तों, तो ये आप देख लेंगे। इसमें एक और PYQ आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आप देख लेंगे एक और PYQ, जो विलियम पिट था, विलियम पिट से बोला कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव वाज अ हेवन बॉर्न जनरल। ओके, हेवन बॉर्न जनरल। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे, हेवन बॉर्न जनरल किसने कहा, विलियम पिट्स ने कहा, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, एंड एक और मैं बता देता हूँ, जो इलाहाबाद फोर्ट था, इलाहाबाद फोर्ट जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये अकबर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये 1583 के आसपास बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो देखेंगे ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, सॉरी वेस्टर्न सुप्रीमेसी जो थी, आप देख रहे होंगे कहाँ पे ये सिचुएटेड थी, ये सूरत में।
आएगा क्वेश्चन कि वेस्टर्न सुप्रीमेसी कहाँ पे सिचुएटेड हुई थी, तो आप बताएंगे ये आपका सूरत में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इसमें जो पंजाब और सिंध के बारे में देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक पीरियड था लॉर्ड एलन बोरफ का, लॉर्ड एलन बोरफ का पीरियड था, ये आप देख रहे होंगे 1842 से 1844 तक। इसने क्या किया कि जो सिंध प्रोविंस था ये फुली मर्ज हो गया था। मर्ज किस में हो गया था, ये ब्रिटिश अंपायर में, ठीक है, मर्ज हो गया। ठीक है, ब्रिटिश अंपायर में मर्ज हो गया, ये लगभग अगस्त 1843 के आसपास मर्ज हो गया। और जो पंजाब सिंध में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान देंगे, जो राजा रंजीत सिंह जो थे ना, राजा रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में आप जब देखेंगे तो पता लगता है कि ब्रिटिश जो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल साइन हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर और किसके बीच में, रंजीत सिंह के बीच में। आएगा क्वेश्चन कि ट्रीटी ऑफ परपेचुअल कब साइन, किसके समय में साइन हुआ था, ये सॉरी किसके बीच में, ये ब्रिटिशर्स और राजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। और अगेन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये रैपिड रिवीजन है इसलिए मैं आपको केवल फैक्चुअल चीज़ें और कुछ कहानी के माध्यम से बता दे रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था, ये 1809 में, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही इसी तरीके से मिलते हैं। आप स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम का बुक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा बुक है। पढ़ के आप जो फैक्ट्स के लिए कहानी के माध्यम से ये वीडियो देख सकते हैं अपना पीसीएस क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस बिगिन। जो राजा रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे, इनके बारे में आप जब देखेंगे तो इनका जो कैपिटल था, कैपिटल कहाँ पे था, ये लाहौर में, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, लाहौर में था। ठीक है, और इन्होंने राजा रंजीत सिंह ने ही अदालतें आला, ठीक है, लाहौर में खोला था। ठीक है, अदालतें आला। ठीक है, और इसमें रंजीत सिंह का जो ये फेमस डायमंड था, ठीक है, रंजीत सिंह ने ही जो कोहिनूर जो फेमस डायमंड था वो किससे पाए थे, ये पाए थे आप शाह सूजा इन 1800 में, शाह सूजा से ये कोहिनूर का हीरा इनको मिला था। एंड ठीक है, और आप ये देखेंगे कि इनके जो राजा रंजीत सिंह के जो सक्सेसर कौन था, ये खादंग सिंह। ठीक है, ये कब बने थे, ये रंजीत सिंह के जब डेथ हुआ था ना, ये उनके उसके बाद सक्सेसर बने। एंड आफ्टर दैट महाराजा दुलीप सिंह कौन था, ये लास्ट सिख अंपायर के किंग थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि लास्ट महाराज किंग कौन था, तो आप बताएंगे सिख कम्युनिटी का, सिख अंपायर का, सॉरी, ये महाराजा दुलीप सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे आगे एंग्लो सिख वॉर देखेंगे। एंग्लो सिख वॉर में आप पहले देखेंगे ये एंग्लो सिख वॉर, ये इसका 2 एंग्लो सिख वॉर हुआ था। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इट वाज स्टार्टेड 1845-46 के समय एंग्लो सिख वॉर हुआ था। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और एंग्लो सिख वॉर में देखेंगे इंग्लिश की क्या हुई, इंग्लिश की विक्ट्री हुई। एंड कहाँ पे, सोबराउन में। ठीक है, और साइन हुआ सोबराउन में हुआ, और आफ्टर दैट साइन हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। साइन होने के बाद सिख जो थे दे आर नॉट एबल टू पे द वार, जो कि इंडेमनिटी थी वो पे नहीं कर पाए, कौन, सिख। तो इसलिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को क्या किया, जम्मू क्या हुआ, ये सोल्ड कर दिया गया, किसको, सोल्ड टू गुलाम सिंह को बेच दिया गया। ठीक है, सोल्ड कर दिया गया। एंग्लो सिख वार में ये है। एंड सेकंड एंग्लो सिख वार देखेंगे, ये सेकंड एंग्लो सिख वार में आप देखेंगे ये इट वाज स्टार्टेड 1848 में। ठीक है, 48-49 में। ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे द रीजन ऑफ दिस वॉर वाज कि जो गवर्नर ऑफ मुल्तान
ठीक है। मूलराज जो था गवर्नर ऑफ मुल्तान, मूलराज क्या किया, ये रिवॉल्ट किया, ठीक है। एंड रिवॉल्ट करने के बाद ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश अगेन वो जीत गए। एंड जीतने के बाद आप देखेंगे जब ब्रिटिश जीत गए, कहाँ पे ये वॉर हुआ था, इट वॉज एंग्लो सिख वॉर। ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका गुजरात में हुआ था, गुजरात, ध्यान में रखेंगे, दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट। एंड कोहिनूर का जो डायमंड था, इट वॉज टेकन अवे दिलीप सिंह से, ठीक है। कोहिनूर का जो हीरा था, आप देख रहे होंगे, जो दलीप सिंह के पास था, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, अब ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है, और आज भी आप देख रहे होंगे ब्रिटिशर्स के पास ही कोहिनूर का हीरा है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर जब, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, एंग्लो सिख वॉर जब ये कंप्लीट हो गया तो उस समय जो पंजाब का एनेक्सेशन था, उस समय एनेक्सेशन करने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ 3 बनाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ 3। ये 3 लोगों का क्या किया, एक बोर्ड बनाया। इसमें पहले नंबर थे हेनरी लॉरेंस, ओके, हेनरी लॉरेंस थे। ये इनको क्या बनाया, इनको प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया। सेकंड नंबर के जो थे, इसमें आप देखेंगे जॉन लॉरेंस, ओके, जॉन लॉरेंस। और थर्ड नंबर के आप देखेंगे चार्ल्स ग्रेनविले मैंसन, ओके। ये 3 लोगों का क्या बना, ये बोर्ड बना था, ये ध्यान में रखेंगे, इट वाज मेड बाय लॉर्ड डलहौजी, ओके। और हेनरी लॉरेंस कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, ओके, इसमें कौन कौन सी ट्रीटी हुई, कौन कौन से वार हुए। सो इन दिस द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुआ था, ये 1767 से 69 के आसपास। इस समय कौन था, ये हैरी वेरेस्टल, ओके, वेरेस्टल ये थे। और इसमें आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स और मराठा साथ में थे, मराठा प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद ये भी साथ में था। और ये किसके बीच में हुआ था, मैसूर के बीच में हुआ था, ठीक है, मैसूर में हैदर अली, ठीक है, हैदर अली, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो मैसूर के बीच में हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आपका वॉर होने के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। ये कब साइन हुआ, 1769 में, ठीक है, साइन हुई। और किसके समय में, ये हैदर अली था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। आफ्टर दैट वी विल सी सेकंड नंबर का देखेंगे, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, आप देखेंगे ये 1780s के समय हुआ था। और ये वॉरेन हास्टिंग थे उस समय, ठीक है, वॉरेन हास्टिंग गवर्नर थे। और इसमें आप देखेंगे कि जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो ट्रीटी ऑफ वॉर होने के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ओके, मैंगलोर साइन हुई। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में साइन हुई थी। और जो सर इरे वुड जो था, उसने क्या किया, डिफीट किया, ओके, डिफीटेड हैदर अली, ठीक है, हैदर अली को डिफीट किया, कहाँ पे, ये पोर्ट नोवो, ये ध्यान रखेंगे, पोर्ट नोवो में डिफीट किया। एंड आफ्टर दैट जो टीपू सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान क्या किया, इन्होंने वॉर को कंटिन्यू रखा। द वॉर वाज कंटिन्यू बाय टीपू सुल्तान। एंड हैदर अली का जब डेथ हुआ था, ये डेथ हुआ था आप देखेंगे 1782 में हुआ था, ठीक है, हैदर अली का। और टीपू सुल्तान ने ही क्या किया, डिफीट किया, ठीक है, डिफीट कर दिया, किसको, डिफीटेड दी ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स को क्या करें, हरा दिए, ठीक है। हराने के बाद ब्रिटिशर्स आर्मी को हराने के बाद ये कब हराए थे, 1780s में, कहाँ पे, ये देखिए नाम याद रखेंगे, पोली लूर में, ओके, पोली लूर में ये हरा दिए, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैंगलोर, उसके बाद देखें ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 1792 एंड इट वाज हैपन ड्यूरिंग द लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। एंड आप देखेंगे जो टीपू सुल्तान जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी को जीते थे, ठीक है,
तो वो क्या कर जाते हैं, फिर हार जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं उनको। एंड आफ्टर दैट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ही ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, ठीक है, ये 1792 में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, इसको देखते हैं, 1799 में हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और इसमें ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और इसमें आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स वोन एट बैटल ऑफ श्री रंगापट्टनम, ओके, रंगापट्टनम में, जो कि ये कहाँ पे है, ये आप देखेंगे 1799 में। और टीपू सुल्तान डाइड 1799 में, ठीक है। और आप देखेंगे मैसूर को क्या कर दिया गया, ये जो सब्सिडरी अलायंस था ना, सब्सिडरी अलायंस, ओके, सब्सिडरी अलायंस में के अंदर आ गया, ठीक है, 1799 में सब्सिडरी अलायंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो चारों एंग्लो मैसूर था इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। और इसमें आप देखेंगे जो ट्रीटी है उसको याद करने का एक तरीका है, आपको मैं बता देता हूँ, ये एक तरीका है। इसमें आप याद करेंगे जो 3 वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वॉर में देखेंगे मैड से आप याद रखेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैन श्री, ठीक है, ये सेकंड में हुआ था, ये थर्ड में हुआ था। मैड से मद्रास, मैन से क्या हो जाएगा आपका मैंगलोर हो जाएगा, ठीक है, मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, एंड श्री से श्री रंगापट्टनम, ठीक है, श्री रंगापट्टनम, ठीक है दोस्तों। ये आपका वॉर कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। तो आप इस चैनल से जुड़िए, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल से, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराऊंगा बिफोर द एग्जामिनेशंस, ओके। और इसका एक कंपाइलेशन बन जाएगा जिसके माध्यम से आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर मैं इस बात का आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कर लिए तो आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर बाहर से आने होंगे तो 1 या 2 ही क्वेश्चन बाहर से आएगा, अन्यथा ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।